प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज गणित में हम लोग पढ़ेंगे स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या के बारे में आज हम जानेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पर 1, 2, 3 संख्याएं दी गई हैं। इन संख्याओं में, इन तीनों संख्याओं में कितने अंक हैं? 5 अंक हैं। 1, 2, 3, 4, 5। किसी भी संख्या को हम छोटी संख्या है अथवा बड़ी संख्या है यह जानने के लिए सबसे पहले उसके अंकों की तुलना करते हैं। तो अंकों में हम देखेंगे कि इन तीनों ही संख्याओं में 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, तीनों ही संख्याओं में 5-5 अंक हैं। जब 5-5 अंक हैं तो इस आधार पर हम ये निश्चित नहीं कर पाएंगे कि कौन सी संख्या सबसे छोटी है। अंकों की संख्या समान है तो दूसरा तरीका यह है कि हमें देखें कि इन संख्याओं के सबसे बाईं तरफ की जो संख्या है वो क्या है। तो इसमें देखिए, इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 16,789 में सबसे बाएं का अंक 1 है और इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 40,315 में सबसे बाएं की संख्या 4 है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 25,310 में सबसे बाएं का अंक 2 है। तो हम इन संख्याओं की तुलना करेंगे। जैसे इसमें 2, 4 और 1 में सबसे छोटी संख्या क्या है? 1 है। तो उससे बड़ी संख्या क्या है? 2 है। और सबसे बड़ी संख्या क्या है? 4 है। तो इस तरह से हम ये जान गए कि इस अंक में, इस संख्याओं में सबसे छोटी संख्या है 16,789 एवं सबसे बड़ी संख्या है 40,315। इस प्रकार से हम दी हुई संख्याओं में सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या जान सकते हैं और उन्हें हम इस प्रकार से ग्रेटर देन चिन्ह के द्वारा, उससे बड़े चिन्ह के द्वारा क्रम से लिख सकते हैं और सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। इस पाठ में ही सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या के बाद एक टॉपिक है आरोही असेंडिंग व अवरोही डिसेंडिंग क्रम। आरोही क्रम और अवरोही क्रम हम जानेंगे। आइए देखते हैं। इसमें भी आरोही क्रम और अवरोही क्रम जानने के लिए भी हमें सबसे पहले यह निश्चित करना होता है कि कौन सी संख्या सबसे छोटी है, फिर उससे बड़ी संख्या कौन है, उससे बड़ी संख्या कौन है और सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो आइए हम इन 4 संख्याओं में देखते हैं सबसे छोटी संख्या कौन है और सबसे बड़ी संख्या कौन है। आरोही क्रम में हम सबसे छोटी संख्या को सबसे पहले लिखते हैं, उससे बड़ी संख्या को उसके बाद लिखते हैं और सबसे बड़ी संख्या को सबसे बाद में लिखते हैं। तो हो जाता है आरोही क्रम, असेंडिंग आर्डर। जैसे कि यहां देखें, अब हम कैसे जानेंगे कि कौन सी संख्या सबसे छोटी है। तो इसके लिए पहला काम क्या है? अंकों को गिनना। तो इसके अंकों को गिनेंगे। इनके 1, 2, 3, 4, 5 अंक है इसमें। दूसरे में 1, 2, 3, 4, 5 अंक इसमें भी है। तीसरे में 1, 2, 3, 4, 5 अंक इसमें भी है। चौथे में भी 5 अंक है। तो अब जब अंकों की संख्या समान है तो हम सबसे बाएं तरफ के, इन संख्याओं के सबसे बाएं तरफ के अंक को देखेंगे। तो इसमें देखिए, सबसे कम है 13,578 में 1 जो है सबसे बाएं की संख्या है। तो यह जो है सबसे छोटी संख्या हो जाती है। फिर इससे बड़ा यहां पर 23,599 में 2 है जो सबसे बाएं तरफ की संख्या है। तो यह संख्या उससे बड़ी हो जाती है। तीसरी संख्या 36,938 है जिसमें 3 सबसे बाएं है। तो फिर 3 उससे बड़ी संख्या हो जाती है। और सबसे बड़ी संख्या इसमें है 75,682 जिसका बायां अंक 7 है। तो इस प्रकार से जब हम छोटी से बड़ी की ओर क्रमशः बढ़ते जाएंगे तो इस प्रकार को हम आरोही क्रम कहेंगे।
असेंडिंग आर्डर कहेंगे जब हम सबसे बड़ी संख्या को सबसे पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटी संख्या लिखेंगे, फिर उससे छोटी संख्या लिखेंगे और अंत में सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। तो इस आर्डर को, इस क्रम को हम कहेंगे अवरोही क्रम। आरोही क्रम की इन संख्याओं को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं: 13,578 सबसे छोटी संख्या, उससे बड़ी संख्या 23,599, उससे बड़ी संख्या 36,938, उससे बड़ी संख्या 75,682 जो सबसे बड़ी संख्या है। इसको हम बढ़ता क्रम अथवा आरोही क्रम कहते हैं। अब इसे इस रूप में देखें: सबसे बड़ी संख्या को सबसे पहले लिख दें, उसके बाद उससे छोटी संख्या, उसके बाद उससे छोटी संख्या और सबसे अंत में सबसे छोटी संख्या को लिखें। जब इस प्रकार से हम उसी चीज को लिख देंगे क्रम से, तो उसे कहते हैं घटता क्रम अथवा अवरोही क्रम, डिसेंडिंग आर्डर। इस प्रकार हम सबसे छोटी संख्या स्मॉलेस्ट नंबर और सबसे बड़ी संख्या ग्रेटेस्ट नंबर तथा आरोही क्रम असेंडिंग आर्डर व अवरोही क्रम डिसेंडिंग आर्डर को आसानी से समझ सकते हैं। आप सभी भी अपने किताब में दिए गए प्रश्नों को इस प्रकार से हल करके देख सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।